हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल कैरियर कोचिंग सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो सबसे पहले तो बच्चों, मैं आपसे क्षमा चाहूँगा बच्चों, क्योंकि मैं व्यक्तिगत कारणों के कारण आपको पिछले महीने कंटिन्यूस क्लासें प्रोवाइड कराने में असमर्थ रहा बच्चों। देखें तो अब अपना प्रयास रहेगा बच्चों, देखें कि मैं आपको कंटिन्यू क्लासें आपको प्रोवाइड कराऊँ बच्चों। देखें, और दूसरी बात ये बच्चों देखें कि 15 अक्टूबर के बाद में यदि आप ऑफलाइन क्लासेज अटेंड करना चाहते हैं बच्चों, देखें तो भी आप मुझे बता सकते हैं बच्चों। जो विद्यार्थी टेक्निकल कैरियर कोचिंग सूरतगढ़ से जुड़े हैं बच्चों, देखें तो अगर आप चाहते हैं कि ऑफलाइन क्लासेज आपको दी जाए बच्चों, देखें तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं बच्चों। देखें, और हमारा प्रयास रहेगा बच्चों, देखें कि आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए हम ऑफलाइन के माध्यम से भी अपन को अच्छी तैयारी करें। तो अब मेरा प्रयास है बच्चों, देखें कि आपको कंटिन्यू क्लासें प्रोवाइड की जाए। तो सबसे पहले बच्चों देखें, बात करें बच्चों, देखें अब तक अपन सिंक्रोनस मशीन के 4 पार्ट पढ़ चुके हैं बच्चों। देखें चौथे पार्ट में मैंने बच्चों देखें 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए बच्चों। तो केवल एक बच्चे ने बच्चों देखें इसके क्वेश्चन जो होमवर्क के बच्चों देखें, एक बच्चे ने केवल आंसर दिए बच्चों। देखें तो ऐसा मत करें बच्चों, देखें जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है बच्चों, देखें तो आप उसका रिप्लाई जरूर भेजें बच्चों। देखें तो उससे क्या बच्चों, जो पढ़ाने वाला बच्चों देखें उसमें भी एक उत्साह बना रहता है कि बच्चे आपके लिए जो पढ़ाया जा रहा है बच्चों उसके लिए रिस्पॉन्स करें बच्चों। देखें, और आपको पता है बच्चों देखें कि मेरा जो शेड्यूल है बच्चों, देखें वो बहुत बिजी है बच्चों। देखें फिर भी मैंने आपको पूरे लॉकडाउन के दौरान और पिछले 6 महीनों में मैंने बहुत प्रयास किया कि आपको लगातार कक्षाएं दी जाएं बच्चों। देखें तो आप भी थोड़ा सा प्रयास करें बच्चों, देखें ताकि मैं भी आपको पूरे उत्साह के साथ आपको क्लासें दे सकूँ बच्चों। देखें, और काफ़ी मेहनत लगती है बच्चों, देखें मुझे आप तक पहुँचने के लिए, और एक पारिवारिक आदमी हूँ बच्चों। देखें तो उसमें काफ़ी दिक्कतें भी मुझे आती हैं बच्चों। देखें तो मेरा यही प्रयास है बच्चों, देखें कि आप अच्छे से क्लास को अटेंड करें बच्चों। देखें, और क्लास अटेंड करने के बाद आप रिप्लाई जरूर करें बच्चों। देखें ताकि मेरा उत्साह बना रहे और मैं आपको कंटिन्यू क्लासें ऑनलाइन जो माध्यम है बच्चों, देखें या यूट्यूब के माध्यम से भी आपको मैं कंटिन्यूस प्रोवाइड करता रहूँ बच्चों। देखें तो सबसे पहले बच्चों देखें अपन क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं बच्चों। देखें कि आपको क्वेश्चन दिया गया था बच्चों, देखें 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड आर्मेचर वाइंडिंग में चौड़र्ड एंगल अल्फा, यानी अल्फा का मान आपको दिया गया था बच्चों। देखें 120 डिग्री है। तो आपसे पूछा गया था बच्चों, देखें इसमें पिच फैक्टर कैसी। तो मैंने बच्चों देखें आपको फॉर्मूला बताया था बच्चों, देखें पिच फैक्टर कैसी का cos अल्फा बाई 2, यानी पिच फैक्टर अपने पास क्या होगा, देखें कि जितने अपने एंगल से उसको शॉर्ट कर देंगे बच्चों। देखें, और अगर अपन 2 से भाग दे देंगे बच्चों, देखें उसको उसका कोसाइन मान लेंगे बच्चों। देखें तो आपको पिच फैक्टर प्राप्त हो जाएगा बच्चों। देखें तो यहां से देखें बच्चों, केसी बराबर अपने क्या लिखा था, cos अल्फा बाई 2। अल्फा का मान आपको चौड़र्ड एंगल दिया गया बच्चों, देखें 120 डिग्री। तो केसी बराबर cos 120 डिग्री बाय 2। cos 60 का मान आपको पता बच्चों 0.5 होता है बच्चों। देखिए cos 60, तो केसी बराबर पास है 0.5। जैसे कि मैंने बताया बच्चों, देखें केसी और केडी का मान हमेशा आपके डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के लिए इकाई से कम होता है बच्चों। देखें तो आंसर नोट कर लीजिए बच्चों, देखें इसका 0.5। अगला क्वेश्चन दिया था मैंने बच्चों, देखें जिसमें मैंने आपको एम बीटा और केडी का मान पूछा था बच्चों। देखें तो स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। देखें इस क्वेश्चन का पहले आप सेकंड क्वेश्चन मैंने दिया था बच्चों, देखें आपको क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको दिया था बच्चों, देखें आर्मेचर वाइंडिंग में जो फेजेस की संख्या थी बच्चों, देखें 3 फेज थे बच्चों। देखें कुल स्लॉट की संख्या 72, ध्रुवों की संख्या आपको बता दी गई थी बच्चों। देखें 4। तो सबसे पहले बच्चों देखें, अगर अपन m का मान ज्ञात करें, m अपने पास था बच्चों, देखिए स्लॉट पर पोल पर फेज। तो m का मान ज्ञात करें बच्चों, देखें m बराबर स्लॉट्स पर पोल पर फेज। तो स्लॉट की संख्या आपके पास 72 दी गई बच्चों। देखें 72। पोल आपके पास दी गई बच्चों, देखें पोल आपके पास, पोल की संख्या अपने पास कितनी थी 4, और फेजेस अपने पास कितने बच्चों 3। तो अगर आप इसको डिवाइड करें बच्चों, देखें तो m का मान आपके पास कितना बराबर बच्चों, देखें 6। यानी प्रति स्लॉट, प्रति फेज और प्रति पोल आपके पास जो स्लॉट की संख्या होगी बच्चों, देखें वो आपके पास क्या होगी बच्चों, देखें 6 होगी। इसके बाद मैंने पूछा था बच्चों, देखें यहाँ से कोणीय विस्थापन बीटा बराबर मैंने क्या लिखा था 180 डिवाइड बाय स्लॉट्स पर पोल।
तो बीटा बराबर अपन देखें बच्चों 180 डिग्री। स्लॉट की संख्या 72 है बच्चों देखें हमारे पास टोटल, और पोल की संख्या अपने पास कितनी बच्चों देखें 4। तो अगर आप इसे सोल्व करें बच्चों देखें तो 180 डिवाइड बाय, अगर आप इसे सोल्व करें बच्चों देखें 72/4, तो अपने पास कितना दिया है बच्चों देखें इसको स्लॉट्स पर पोल। ठीक है, तो 18 चौका 72 आ जाएगा बच्चों देखें इसमें, डिवाइड बाय 18 स्लॉट्स पर पोल। पोल की संख्या अपने पास कितनी दी है बच्चों देखें, यहाँ पे 4 दी गई बच्चों देखें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अपने पास है बच्चों देखें बीटा अपने पास है बच्चों देखें 10 डिग्री स्लॉट्स पर पोल। तो इस प्रकार बच्चों देखें आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं बच्चों देखें यहां से। तो हम अपने यहां से m और बीटा का मान जो कोणीय विस्थापन बच्चों देखें अपन ज्ञात कर चुके हैं बच्चों देखें। इसके बाद मैंने पूछा था बच्चों देखें kd का मान। kd का फॉर्मूला बच्चों देखें आपको याद रखना है यहां से डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर kd बराबर में क्या स्थापित हो जाएगा साइन m बीटा बाई 2 डिवाइड बाई m साइन बीटा बाई 2। तो m का मान अपने पास यहां से प्राप्त होता है तो देखें 6 और बीटा का मान अपने पास प्राप्त होगा तो देखें 10 डिग्री। तो kd का अगर मान ज्ञात करें तो देखें यहां से साइन 6 गुणा में 10 डिवाइड बाई 2, 6 गुणा में साइन 10 डिवाइड बाई 2, kd बराबर साइन 30 6 साइन 5 डिग्री। अगर आप बच्चे सोल्व करेंगे तो देखें तो kd का जो मान प्राप्त होगा तो देखें वो आपके पास 1 से क्या होगा तो देखें कम होगा। तो इस प्रकार बच्चों देखें आप m बीटा और kd का मान आपको ज्ञात कर सकते हैं। तो देखें नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करें तो देखें सिंक्रोनस मशीन क्लास 5 आज स्टार्ट करें तो देखें अपन यहां से। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है तो देखें क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं तो देखें, और सबसे कठिन टॉपिक माना जाता है बच्चों देखें जब, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों देखें, बहुत आसान टॉपिक है बच्चों देखें सिंक्रोनस मशीन, और आप आसानी से कर सकते हैं बच्चों देखें। तो नेक्स्ट आज अपना क्लास स्टार्ट करें देखें सिंक्रोनस मशीन क्लास 5 मशीन क्लास 5th। तो नया टॉपिक में बच्चों देखें आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों देखें वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में। वोल्टेज रेगुलेशन हिंदी में बोलेंगे बच्चों देखें वोल्टेज नियमन, वोल्टेज नियमन। तो इससे पहले बच्चों देखें अपन डीसी जनरेटर में सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में या 3 फेज ट्रांसफार्मर में अपन वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में पढ़ चुके हैं बच्चों देखें। तो जब भी अगर बात आती है बच्चों देखें वोल्टेज नियमन की, तो आपके पास जो वोल्टेज नियमन है बच्चों देखें, जो वोल्टेज नियमन का मतलब होगा बच्चों देखें कि आपके नो लोड से लेके फुल लोड तक आपके जो आउटपुट वोल्टेज बच्चों देखें उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है बच्चों देखें। और अगर अपन आदर्शली कहते हैं, आइडियली अगर अपन कहना चाहेंगे बच्चों देखें, तो वोल्टेज नियमन आपका हमेशा क्या होना चाहिए बच्चों देखें न्यूनतम होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि बच्चों देखें आपकी जो टर्मिनल वोल्टेज है किसी भी मशीन की, जैसे बाहर बढ़ाते हैं बच्चों देखें उसका मान अपने पास क्या बच्चों देखें कम होना चाहिए। यानी जितनी अपने पास नो लोड पे प्राप्त हो रही है बच्चों देखें उतनी अपने पास क्या टर्मिनल वोल्टेज फुल लोड पे भी प्राप्त होनी चाहिए, परंतु आइडियली ऐसा पॉसिबल नहीं होता बच्चों देखें। तो वोल्टेज नियमन हमेशा क्या होना चाहिए बच्चों देखें न्यूनतम होना चाहिए। किसी भी मशीन के लिए, किसी भी जनरेटर के लिए, किसी भी ट्रांसफार्मर के लिए, किसी भी अल्टरनेटर के लिए आपका जो वोल्टेज नियमन है बच्चों देखें वो आपके पास क्या होना चाहिए न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अपन क्या इसमें अपन वोल्टेज रेगुलेशन के लिए अपन परिभाषित किस प्रकार करते हैं बच्चों देखें कि आपके जो भार परिवर्तन के कारण, जैसे आप लोड चेंज करते हैं नो लोड से फुल लोड की ओर बढ़ते हैं बच्चों देखें, तो आपकी जो शून्य भार वोल्टेज है बच्चों देखें और फुल लोड पे जो आपके पास टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त हुई बच्चों देखें उसके बीच का जो अंतर है बच्चों देखें, इसके जो बीच का जो अंतर है बच्चों देखें वो आपका कहलाता है वोल्टेज रेगुलेशन। तो नोट करें बच्चों देखें अपने परिभाषा में के रूप में इसमें देखें तुल्यकालिक प्रत्यावर्तक में
तुल्यकालिक प्रत्यावर्तक में ही शून्य भार से पूर्ण भार तक आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज VT लिख सकते हैं। तो देखें आप में परिवर्तन प्रत्यावर्तक का वोल्टेज नियमन कहलाता है। वोल्टेज नियमन कहलाता है। और अगर अपन बात करें बच्चों, कोई भी अगर आदर्श अगर आप पास मशीन है बच्चों देखें, तो आदर्श मशीन का जो वोल्टेज नियमन होता है बच्चों देखें, वो न्यूनतम होना चाहिए बच्चों देखें। अगर आदर्श पूछा जाता है बच्चों देखें, तो आदर्श प्रत्यावर्तक होगा बच्चों, उसका वोल्टेज नियमन अपने पास क्या होगा देखें, शून्य होगा। जैसे कि अपने आदर्श ट्रांसफार्मर पढ़ा बच्चों देखें, आदर्श प्रत्यावर्तक में या आदर्श प्रत्यावर्तक का वोल्टेज नियमन शून्य होना चाहिए। थोड़ा कंफ्यूजिंग है बच्चों देखें, तो हमें अपने पास क्या हर चीज आपको अधिकतम चाहिए बच्चों देखें, जबकि वोल्टेज नियमन अपने पास क्या होना चाहिए बच्चों देखें, न्यूनतम होना चाहिए। तो जहां भी रेगुलेशन की बात आए बच्चों, नियमन का मतलब आपको याद रखना बच्चों देखें न्यूनतम से, आपको नियमन से याद रखना बच्चों देखें हमेशा न्यूनतम से। क्या आपका वोल्टेज नियमन अपने पास क्या होना चाहिए बच्चों देखें, न्यूनतम होना चाहिए। अब देखें बच्चों, अगर अपन इसको फॉर्मूले में रखें बच्चों देखें, तो किस प्रकार के बच्चों देखें, तो वोल्टेज नियमन VR से परिभाषित डिनोट करेंगे बच्चों देखें। आर्मेचर वोल्टेज लिखिए बच्चों देखें मैंने EA, तो आपके पास जो प्रत्यावर्तक में जो वोल्टेज पैदा हो रही है वो आर्मेचर में पैदा हो रही है बच्चों देखें, माइनस VT टर्मिनल वोल्टेज। ये आपके पास क्या हो बच्चों देखें, उत्पन्न वोल्टता होगी बच्चों देखें नो लोड पे, ये अपने पास होगी टर्मिनल वोल्टेज एट फुल लोड डिवाइड बाय टर्मिनल वोल्टेज VT एट फुल लोड। तो ये तो अपने पास आया बच्चों देखें वोल्टेज नियमन। अगर अपन बात करें परसेंटेज में बच्चों देखें, तो यहां गुणा कर दीजिए बच्चों देखें 100 से, क्योंकि परसेंट में बनाने के लिए अपन 100 से गुणा करते हैं। तो यहां अपन क्या लिख देंगे बच्चों देखें, परसेंटेज का साइन लगा दें, तो परसेंटेज VR, ठीक है बच्चों देखें, वोल्टेज परसेंटेज, ठीक है, वोल्टेज नियमन परसेंटेज जो अपने पास होगा तो देखें EA माइनस VT एट फुल लोड डिवाइड बाय VT एट फुल लोड। यहां मैं EA डिनोट कराऊं तो देखें EA अपने पास है आर्मेचर वोल्टेज प्रति फेज एट नो लोड। VT अपने पास क्या बच्चों देखें, टर्मिनल वोल्टेज एट फुल लोड। तो कई किताबों में बच्चों देखें, यहाँ जो पुराने आपके पास संस्करण है बच्चों देखें, किताबें दी गई बच्चों देखें, उन वहां पे आपके पास क्या बच्चों देखें, यहाँ नो लोड लिखा जाता है बच्चों देखें, आर्मेचर वोल्टेज एट नो लोड। अब अपने पास क्या बच्चों देखें, जो नए संस्करण बच्चों देखें, यहाँ आपके पास क्या दिया बच्चों देखें, फुल लोड। हमें नो लोड से मतलब नहीं है बच्चों देखें, हमें बात करनी है बच्चों देखें फुल लोड। तो हमेशा डिवाइड कर दिया बच्चों देखें टर्मिनल वोल्टेज एट फुल लोड से। तो अब अपन बात करें बच्चों देखें, जैसे कि अपने ट्रांसफार्मर में पढ़ा था बच्चों देखें, ये EA माइनस VT का जो अंतर है बच्चों देखें, वो आपका होगा वोल्टेज ड्रॉप। जितना वोल्टेज ड्रॉप आपके पास कम होगा तो देखें, इन दोनों वोल्टेज के बीच में अंतर कम होगा तो देखें, उतनी अपने पास क्या बच्चों देखें, आपका वोल्टेज नियमन क्या होगा तो देखें, न्यूनतम होगा। अब देखिए बच्चों, अगर अपन बात करें जो आपका वोल्टेज नियमन है बच्चों देखें, वोल्टेज रेगुलेशन है बच्चों देखें, वो अगर प्रत्यावर्तक की बात करें बच्चों देखें, तो किस किस फैक्टर पे आपका डिपेंड करता है बच्चों देखें, उसके बारे में अपन बात करें बच्चों देखें। और जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चों, ट्रांसफार्मर में आपका जो पावर फैक्टर है बच्चों देखें, उसके कारण भी आपका क्या बच्चों देखें, वोल्टेज नियमन बहुत अधिक प्रभावित होता है बच्चों देखें। तो सबसे पहले बच्चों देखें, आप यहां तक नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों देखें। तो सिंपली अपने पढ़ा वोल्टेज नियमन आपका न्यूनतम होना चाहिए, यानी तुल्यकालिक प्रत्यावर्तक में शून्य भार से पूर्ण भार तक टर्मिनल वोल्टेज में जो भी परिवर्तन होता है बच्चों देखें, वो आपका कहलाता है वोल्टेज नियमन। तो EA मैंने लिखा है टर्मिनल वोल्टेज आर्मेचर वोल्टेज प्रति फेज एट नो लोड, और VT अपने लिखा बच्चों एट टर्मिनल वोल्टेज एट फुल लोड प्रति फेज, गुणा में अपने कर दिया 100 से,
ठीक है बच्चों, अगर बात करेंगे वोल्टेज नियमन की तो वोल्टेज नियमन आपका न्यूनतम होना चाहिए और आदर्श प्रत्यावर्तक के लिए बात करें तो वोल्टेज नियमन आपका होना चाहिए 0 होना चाहिए। अब अपन बात करें बच्चों देखें कि आपको इसको जो फैक्टर है बच्चों देखें वो क्या क्या फैक्टर हैं जो इसको प्रभावित करते हैं बच्चों देखें। तो पहले आप यहां तक नोट कर लीजिए बच्चों देखें। कंपटीशन आपके बहुत ज़्यादा हो गया बच्चों देखें, तो क्वेश्चन ज़्यादा गहराई से पूछे जाते हैं बच्चों देखें, तो आपको भी उसी गहराई से पढ़ना है बच्चों देखें। तो अब अपन बात करें बच्चों देखें वोल्टेज नियमन को प्रभावित करने वाले कारक या आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर में वोल्टेज, जैसे आपके पास वोल्टेज ड्रॉप होगा तो देखें आपका वोल्टेज रेगुलेशन होगा बच्चों देखें, तो वोल्टेज नियमन कर दीजिए बच्चों देखें, वोल्टेज ड्रॉप कर लीजिए बच्चों देखें, आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप के कारण। तो सबसे पहले बच्चों देखें अगर आप आर्मेचर वाइंडिंग बनाई बच्चों देखें तो उसका कुछ क्या होगा बच्चों देखें, प्रतिरोध होगा, तो इसे अपन बोलते हैं बच्चों आर्मेचर प्रतिरोध ए। तो सबसे पहला जो कारण है बच्चों देखें वो है बच्चों देखें आर्मेचर प्रतिरोध आर ए, आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध आर ए, आर ए हो गया बच्चों देखें आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध आर ए। इसी प्रकार बच्चों देखें अगर आप बस आर्मेचर वाइंडिंग बच्चों देखें तो उसका क्या होता है, प्रेरणिक प्रतिघात भी होगा। आर्मेचर वाइंडिंग का प्रेरणिक प्रतिघात एक्स ए, और यदि अपन इसको बच्चों देखें कंबाइंड बोलते हैं बच्चों देखें, अगर अपन प्रेरणिक प्रतिघात और प्रतिरोध को लिखते हैं बच्चों देखें तो इसे अपन लिखते हैं बच्चों तुल्यकालिक प्रत्ययबाधा जेड ए, ठीक है बच्चों, जेड एस भी बोल सकते हैं बच्चों देखें यहाँ पे। तो अगर अपन इसको कंबाइंड लिखेंगे बच्चों देखें, अगर इन दोनों का इफेक्ट अपन लिखते हैं बच्चों देखें तो इसे अपन लिखेंगे बच्चों देखें जेड एस आर ए प्लस जे एक्स एस भी लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे तुल्यकालिक, ठीक है बच्चों, तुल्यकालिक प्रेरणिक प्रतिघात, तो एक्स ए लिख लीजिए बच्चों या आप लिख सकते हैं यहाँ एक्स एस, ए की बात है बच्चों देखिए। तो जेड एस बराबर हमारे पास हो जाएगा तुल्यकालिक प्रतिबाधा आर ए प्लस जे, मैंने लिखा बच्चों देखिए क्योंकि आपका प्रेरणिक प्रतिघात काल्पनिक होता है बच्चों देखें, जो कि आवृत्ति पर निर्भर करता है जे एक्स एस। अब तीसरा प्रभाव होगा बच्चों देखिए आपके पास आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर प्रतिक्रिया, जो कि आपके पास क्या बच्चों देखिए भार के शक्ति गुणांक पर निर्भर करती है बच्चों देखें। तो तीसरा जो आपके पास वोल्टेज ड्रॉप को प्रभावित करने वाला कारक है बच्चों देखें वो आपके पास है बच्चों देखें आर्मेचर प्रतिक्रिया, आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर प्रतिक्रिया जो कि भार के शक्ति गुणांक पर निर्भर करती है, शक्ति गुणांक पर निर्भर करती है। भार के शक्ति गुणांक पर निर्भर करती है बच्चों देखिए। तो देखिए बच्चों जैसे कि अपने पढ़ा था बच्चों देखें कि यहाँ पे हमारे 3 फैक्टर अपने पास आए, कारक आए जो कि आपके वोल्टेज ड्रॉप को प्रभावित करेंगे। सबसे पहला आर्मेचर प्रतिरोध, दूसरा अपन लिखा बच्चों प्रेरणिक प्रतिघात या तुल्यकालिक प्रतिघात भी लिख सकते हैं बच्चों इसका एक्स ए या जेड एस, और अगर अपन इसको कंबाइन लिखेंगे बच्चों देखें तो अपन लिखेंगे तुल्यकालिक प्रतिबाधा आर ए प्लस जेड जे एक्स एस। तीसरा अपने पास बच्चों देखें आर्मेचर प्रतिक्रिया जो कि भार के शक्ति गुणांक पर निर्भर करती है। तो अपन आर्मेचर रिएक्शन को बच्चों देखें कंप्लीट पढ़ेंगे बच्चों देखें। तो एक विद्यार्थी की मेरे पास रिक्वेस्ट भी थी कि सर आप इसको अच्छे से पढ़ाएं बच्चों देखें, तो आर्मेचर रिएक्शन अपन अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों देखें अलग से इस पार्ट में। तो ये अपने पास मेन 3 फैक्टर हो गए बच्चों देखें जो कि आपके आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है बच्चों देखें, को प्रभावित करें बच्चों देखें। अब देखें बच्चों जितना आपका आर्मेचर प्रतिरोध ज्यादा होगा बच्चों देखें उतना आपके पास ड्रॉप ज्यादा होगा बच्चों देखें, तो वोल्टेज नियमन भी आपका ज्यादा होगा बच्चों देखें। इसी प्रकार बच्चों देखें जितना प्रेरणिक प्रतिघात अपने पास ज्यादा होगा बच्चों देखें उतना आपके पास ड्रॉप क्या होगा बच्चों देखें ज्यादा। और यहाँ पे अपने पास है बच्चों देखें पावर फैक्टर, तो अगर आपके पास पावर फैक्टर बच्चों देखें जितना आपके पास पावर फैक्टर कम होगा उतनी धारा आपके पास ज्यादा होगी बच्चों देखें, तो उसी प्रकार आपका वोल्टेज नियमन भी क्या होगा बच्चों देखें अधिक होगा। अब देखें बच्चों अपन लास्ट में बात करें बच्चों देखें कि आपका जो पावर फैक्टर है बच्चों देखें
उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें देखें शक्ति गुणांक पर, तो शक्ति गुणांक के अनुसार आपका जो वोल्टेज नियमन है बच्चों देखें वो आपका किस प्रकार प्रभावित होगा। तो नेक्स्ट अपन बात करें देखें वोल्टेज। तो इससे पहले बच्चों देखें मैं आपको ट्रांसफार्मर में मैंने आपको बताया था बच्चों देखें, अपने कंडीशन में निकाली थी बच्चों देखें कि यदि आपके पास बच्चों देखें अगर आप प्रत्यावर्तक को पश्चगामी शक्ति गुणांक पर प्रचारित करते हैं बच्चों देखें, जैसे कि मैंने बताया था बच्चों देखिए ट्रांसफार्मर की रेटिंग भी आपकी केवीए में होगी बच्चों देखिए, इसी प्रकार आपकी प्रत्यावर्तक की रेटिंग भी अपने पास हमेशा क्या होगी बच्चों देखें केवीए में होगी। तो देखिए बच्चों, तो जैसे कि अपने ट्रांसफार्मर पढ़ा हुए थे तो अपने कंडीशन निकाली थी बच्चों देखें कि अगर आपका पश्चगामी शक्ति गुणांक होगा तो आपका वोल्टेज नियमन अपने पास क्या होगा बच्चों देखें अधिकतम होगा। तो सेम आपका होगा बच्चों देखें अल्टरनेटर में भी, ठीक है बच्चों देखें। तो अपने पास बात करें बच्चों देखें शक्ति गुणांक का वोल्टेज नियमन पर प्रभाव, वोल्टेज नियमन पर प्रभाव। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन बात की बच्चों देखें तो सेम आपको ट्रांसफॉर्मर वाले तरीके से आपको याद करना बच्चों देखें यहां से। तो पहला पॉइंट अपने पास क्या बच्चों देखें, यदि अपन प्रत्यावर्तक को पश्चगामी शक्ति गुणांक पे, पश्चगामी शक्ति गुणांक पे तक कब होगा जो आपका जो लोड होगा बच्चों देखें वो आपका इंडक्टिव टाइप का होगा। तो अगर आपका लोड इंडक्टिव टाइप का होगा बच्चों देखें और आपका शक्ति गुणांक पश्चगामी है बच्चों देखें, इंडक्टिव भार पे आपका शक्ति गुणांक पश्चगामी होगा तो वोल्टेज नियमन आपके पास क्या होगा बच्चों देखें अधिकतम होगा। तो नोट करें बच्चों देखें, प्रत्यावर्तक को इंडक्टिव भार व पश्चगामी यानी लैगिंग शक्ति गुणांक पर प्रचालित करने पर प्रत्यावर्तक का वोल्टेज नियमन अधिकतम होगा। सेम अपने पढ़ा था बच्चों देखें ट्रांसफार्मर में, वो कंडीशन मैंने बताई थी बच्चों आपको, अधिकतम होगा। तो यदि अपन प्रत्यावर्तक को इंडक्टिव भार पे चलाएं तो इंडक्टिव भार पे जैसे बच्चों देखें जितनी आपके पास मोटर प्रचालित करें बच्चों देखें, इंडक्शन मोटर अगर आप चला रहे तो वो इंडक्टिव भार हो गया बच्चों देखिए। तो जितना आपका इंडक्टिव भार होगा बच्चों देखें शक्ति गुणांक आपका पश्चगामी होता चला जाएगा बच्चों देखें, तो आपका वोल्टेज नियमन अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों देखें अधिकतम होगा। अब देखिए बच्चों, यदि अपन प्रत्यावर्तक को कैपेसिटिव भार पे चलाते हैं बच्चों देखें तो कैपेसिटिव भार का जो शक्ति गुणांक होगा बच्चों देखें वो आपका अगर गामी टाइप का होगा तो आपका जो प्रत्यावर्तक का वोल्टेज नियमन होगा बच्चों देखें वो न्यूनतम होगा या ऋणात्मक भी आपका हो सकता है बच्चों देखें। तो नेक्स्ट कंडीशन की बात करें देखें, प्रत्यावर्तक को कैपेसिटिव भार वह अग्रगामी शक्ति गुणांक यानी लीडिंग पावर फैक्टर शक्ति गुणांक पर प्रचालित करने पर प्रत्यावर्तक का वोल्टेज नियमन न्यूनतम या ऋणात्मक होगा अब देखिए बच्चों, अगर आप इन दोनों के बीच में लैगिंग और लीडिंग पावर फैक्टर के बीच में आपका जो एक पावर फैक्टर है बच्चों देखें, इकाई पावर फैक्टर है बच्चों देखें, तो उसके लिए अपन अलग से बात करेंगे देखें।
तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए बच्चों, देखें अगर आपसे पूछा जाता है कि अगर आपका पश्चगामी शक्ति गुणांक पर है तो वोल्टेज निम्न आपके पास अधिकतम होगा बच्चों, देखें, और अगर गामी और कैपेसिटिव भार पर प्रचारित कर रहे हैं बच्चों, देखें, तो आपके पास जो वोल्टेज निम्न होगा बच्चों, देखें, वो न्यूनतम या ऋणात्मक होगा। नोट कर लें बच्चों, देखें यहां से अब देखें बच्चों, यदि अपन भार परिवर्तन करें बच्चों, देखें अब अगर अपन भार परिवर्तन करें बच्चों, देखें जिसके कारण आपके पास वोल्टेज निम्न या आपको पावर फैक्टर परिवर्तन होगा बच्चों, देखें, तो उसके कारण आपके पास देखें बच्चों, देखिए वोल्टेज निम्न आपका किस प्रकार प्रभावित होगा। पहले नोट कर लें बच्चों, देखें यहां से स्क्रीनशॉट ले लें दोनों। अब देखें बच्चों, यदि आपको इस प्रकार पूछा जाता है, देखें यदि आपको इस प्रकार पूछा जाता है बच्चों, देखें कि आपका जो प्रत्यावर्तक है बच्चों, देखें वो आपका पश्चगामी शक्ति गुणांक पर कार्य कर रहा था बच्चों, देखें, जबकि जब आपके पास भार परिवर्तन हो जाए, लोड चेंज हुआ बच्चों, देखें, तो आपका शक्ति गुणांक क्या होगा बच्चों, देखें इकाई हो गया। तो अब आपसे पूछा जाएगा बच्चों, देखें कि पहले की कंडीशन में वोल्टेज निम्न अधिक होगा या कम होगा। इस प्रकार पूछा जाता है बच्चों, देखें, तो मैंने आपको बताया था बच्चों, देखें ट्रांसफॉर्मर मैंने बताया था बच्चों, देखें कि आपको एक पहाड़ी की कल्पना करनी है बच्चों, देखें इस प्रकार एक पहाड़ी की आपको कल्पना करनी है, देखें ये अपन क्या बच्चों, देखें यहां अपन करेंगे लैग, जब अपन नीचे खड़े हैं बच्चों, देखें तो इसे बोलेंगे लैगिंग। इस साइड भी आपको क्या लिखना है बच्चों, देखें सेम एज इट इज लिखना है बच्चों, देखें लैगिंग। बीच में आपको कहीं लिखना है बच्चों, देखें यूनिटी, यहां पे भी आप लिख लीजिए बच्चों इसी प्रकार आपने यूनिटी। और जब आप पहाड़ी की चोटी पे चला जाएंगे बच्चों, देखें तो इसे अपन बोलेंगे लीडिंग। तो अपन लीड करें बच्चों, देखें इसको लीडिंग आ गया बच्चों, देखें। अब देखें बच्चों, इसके बीच में अपने को लिखना है बच्चों वोल्टेज रेगुलेशन, परसेंटेज वी आर, परसेंटेज वी आर, परसेंटेज वी आर, परसेंटेज वी आर। अब देखें बच्चों, यदि अपन बात करें, देखें यदि कोई इंसान यहां से इस पे चढ़ना स्टार्ट करता है तो जैसे जैसे अपन क्या करते हैं बच्चों, ऊंचाई पे जाएगा बच्चों, देखें तो उसकी स्पीड अपने पास क्या बच्चों, देखें कम होगी। अपन को स्पीड से जोड़ना बच्चों वोल्टेज रेगुलेशन से, ठीक है बच्चों। देखें मान लीजिए कोई इंसान यहां से अगर आप चढ़ाई पे जाएंगे बच्चों, देखें तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे बच्चों, देखिए स्पीड कम होगी, और अगर यहां से आप नीचे की ओर आएंगे बच्चों, देखें तो स्पीड आपकी क्या होगी बच्चों, देखें ज्यादा। उस स्पीड को आपको जोड़ना बच्चों, देखें वोल्टेज रेगुलेशन से बच्चों, देखें। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया बच्चों, देखें कि यदि आप कह रहे हैं बच्चों, देखें कि लैगिंग, अगर आपका पावर फैक्टर पश्चगामी है, आपका प्रत्यावर्तक काम करा था पश्चगामी शक्ति गुणांक पर, जैसे आपके पास क्या बच्चों, देखिए भार परिवर्तन के कारण आपका पावर फैक्टर क्या होगा बच्चों, यूनिटी हो गया। यानी अपन लैगिंग से, हम लैगिंग से बढ़े यूनिटी की ओर, तो ऊपर की ओर क्या बच्चों, देखें तो ऊपर की ओर जाएं तो स्पीड आपके पास कम होगी बच्चों, देखें स्पीड को आपको जोड़ना है वोल्टेज रेगुलेशन से। यानी अगर आप पश्चगामी शक्ति गुणांक से भार परिवर्तन के कारण यूनिटी पावर फैक्टर की ओर जाएंगे बच्चों, देखें तो आपका जो वोल्टेज निम्न होगा प्रत्यावर्तक का, वो अपने पास कम होगा, यानी टर्मिनल वोल्टेज आपकी बढ़ेगी। इसी प्रकार बच्चों देखें, अगर आप यूनिटी से लीडिंग पीएफ की ओर जाएंगे बच्चों, देखें यूनिटी से लीडिंग पीएफ की ओर जाएंगे बच्चों, देखें तो फिर आपके पास बच्चों देखिए स्पीड कम होगी, यानी आपके पास वोल्टेज निम्न क्या होगा, देखें कम होगा। तो यदि आप बच्चों देखें पश्चगामी शक्ति गुणांक से होते हुए यूनिटी से लीडिंग की ओर बढ़ते हैं बच्चों, देखें आपका जो पावर फैक्टर बच्चों, देखें वो पश्चगामी से यूनिटी की ओर और यूनिटी से अग्रगामी की ओर बढ़ता है बच्चों, देखें तो आपका जो वोल्टेज निम्न है बच्चों, देखें वो आपका क्या होगा बच्चों, देखें कम होगा। तो मैं यहां इस साइड नोट कर रहा हूं बच्चों, देखें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बच्चों, देखें और आप आसानी से जवाब दे सकते हैं बच्चों। तो आपको कल्पना याद रखें बच्चों, एक पहाड़ी की कल्पना आपको याद रखें बच्चों, देखें स्पीड को जोड़ना आपको वोल्टेज रेगुलेशन के साथ। तो नोट करें बच्चों, देखें यहां से प्रत्यावर्तक में पश्चगामी शक्ति गुणांक से भार परिवर्तन के कारण अग्रगामी शक्ति गुणांक भार परिवर्तन के कारण इकाई शक्ति गुणांक से
से अग्रगामी शक्ति गुणांक की ओर बढ़ने पर प्रत्यावर्तक का वोल्टेज नियमन घटता है। वोल्टेज नियमन घटता है। तो यदि आप भार परिवर्तन करते हैं बच्चों देखें तो आपका पावर फैक्टर अगर भार परिवर्तन का पश्चगामी से अगर इकाई हो गया बच्चों देखें तो आपका वोल्टेज नियमन क्या होगा बच्चों देखें, कम होगा, यानी आपके पास क्या बच्चों देखें टर्मिनल वोल्टेज बढ़ेगी। और अगर आपका इकाई से अगर आप अग्रगामी की ओर चलेगा बच्चों देखें तो फिर आपके पास टर्मिनल वोल्टेज बढ़ेगी बच्चों देखें, तो आपका वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा बच्चों देखें, कम हो जाएगा। आशा कर रहा हूं बच्चों देखें आपको अच्छे समझ में आ रहा है बच्चों देखें। अब देखिए बच्चों दूसरी कंडीशन में अगर आपके पास बच्चों देखें प्रत्यावर्तक आपकी स्टार्टिंग कंडीशन में अग्रगामी शक्ति गुणांक पर काम कर रहा था बच्चों देखें, और भार परिवर्तन के कारण बच्चों देखें आपका पावर फैक्टर क्या होगा बच्चों देखें, इकाई हो गया। तो अब इस केस में बच्चों देखें वो पहाड़ी से नीचे की ओर आया बच्चों देखें, तो अब आपके पास स्पीड बढ़ेगी यानी वोल्टेज रेगुलेशन आपका बढ़ेगा। यानी वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ेगा मतलब क्या होगा बच्चों देखें, टर्मिनल वोल्टेज का मान घटेगा। इसी प्रकार बच्चों देखें अगर आप यूनिटी से पश्चगामी की ओर जाएंगे बच्चों देखें तो फिर आपके पास बच्चों देखें स्पीड और बढ़ेगी बच्चों देखें, यानी आपके पास वोल्टेज रेगुलेशन आपका बढ़ेगा बच्चों देखें। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों देखें, उल्टा हो जाएगा। अगर आप अग्रगामी शक्ति गुणांक से चल रहे हैं बच्चों देखें इकाई की ओर, और इकाई से कहां जा रहे हैं बच्चों देखें, पश्चगामी शक्ति गुणांक पर, तो आपका प्रत्यावर्तक का वोल्टेज नियमन आपका बढ़ेगा। तो नोट कर लें बच्चों देखें, पहले यहां तक स्क्रीनशॉट ले लें। तो नेक्स्ट अपन बात करें देखें यहां से तो अब अपन बात करें देखें अग्रगामी शक्ति गुणांक पर। अग्रगामी शक्ति गुणांक पर प्रचालित प्रत्यावर्तक में भार परिवर्तन के कारण शक्ति गुणांक के अग्रगामी से इकाई व इकाई से पश्चगामी शक्ति गुणांक की ओर बढ़ने पर प्रत्यावर्तक का वोल्टेज नियमन बढ़ता है। वोल्टेज नियमन बढ़ता है। तो नोट कर लीजिए जो देखें, तो अगर आप अग्रगामी शक्ति गुणांक पर प्रचारित करें थे स्टार्टिंग में यूनिटी की ओर लेके जाएंगे भार परिवर्तन के कारण, यूनिटी से कहां जाएगा बच्चों देखें, अगर आपका पश्चगामी की ओर जाएगा बच्चों देखें तो आपका वोल्टेज नियमन आपका बढ़ता है बच्चों देखें। अब देखिए बच्चों अगर अपन बात करें बच्चों देखें कि यहां से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बच्चों देखें, तो मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा बच्चों देखें। तो आप ये मत सोचें कि सर हमारे यहाँ इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते बच्चों देखें। इस बार DMRC 2020 में बच्चों देखें ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए गए हैं बच्चों देखें जो कि बीटेक लेवल के हैं, क्योंकि अब कंपटीशन जो है बच्चों देखें आपके एग्जाम्स में बढ़ता जा रहा है बच्चों देखें। इस बार केवल 100 पोस्ट के लिए लगभग आपके बच्चों मतलब सब 54,000 फॉर्म आपके भरे गए थे बच्चों देखें। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है बच्चों देखें, तो प्रयास करें बच्चों देखें आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी टॉपिक पढ़े जा रहे हैं बच्चों देखें उनको गहराई से पढ़ने का बच्चों देखें। ये मत सोचे कि ये पूछा नहीं जा सकता, ये पूछा जा सकता है। ये सब टॉपिक आपके निम्मी के न्यू पैटर्न में आपके दिए गए बच्चों देखें, तो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है बच्चों, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा गहराई से इस टॉपिक को पढ़ें। तो नोट कर लिए बच्चों देखें। अब अपन देखें बच्चों यहाँ से अगर क्वेश्चन की बात करें बच्चों देखें तो किस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों देखें।
निम्न में से किस शक्ति गुणांक पर प्रत्यावर्तक का वोल्टेज नियमन न्यूनतम होगा। वोल्टेज नियमन न्यूनतम होगा। ऑप्शन ए दिया है, देखें आपको 0.8 पश्चगामी। ऑप्शन बी दिया गया इकाई। ऑप्शन सी 0.8 अग्रगामी। और डी ऑप्शन दिया हुआ देखें उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। तो अभी आप देखें बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों, देखें अगर आपका पावर फैक्टर अग्रगामी है बच्चों, देखें तो वोल्टेज नियमन आपके पास क्या हो, देखें अधिकतम होगा। वोल्टेज नियमन वोल्टेज नियमन आपके पास क्या हो, देखें न्यूनतम होगा। तो ऑप्शन सी आपके पास सही हो, देखें 0.8 अग्रगामी। अगर आप शक्ति गुणांक पर चार्ज करें देखें तो आपका वोल्टेज नियमन क्या होगा, देखें आपका न्यूनतम होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखें नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लिया आप यहां से। अगला क्वेश्चन की बात करें तो देखें, नोट कर लें तो स्क्रीनशॉट ले लें। इसी प्रकार तो देखें एक प्रत्यावर्तक इकाई शक्ति गुणांक पर प्रचालित हो रहा है। यदि भार परिवर्तन के कारण प्रत्यावर्तक पश्चगामी शक्ति गुणांक पर कार्य करने लगे तो प्रत्यावर्तक का वोल्टेज नियमन यानी वोल्टेज रेगुलेशन नियमन पहले की अपेक्षा यानी स्टार्टिंग पहले की अपेक्षा होगा। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, देखिए आपको कि एक प्रत्यावर्तक इकाई शक्ति गुणांक में यानी आपका यूनिटी पावर फैक्टर पे काम कर रहा था बच्चों, देखें और जैसे ही भार परिवर्तन हुआ बच्चों, देखें आपका शक्ति गुणांक क्या हुआ, देखें उसका पश्चगामी हो गया। तो आपसे पूछा गया बच्चों, वोल्टेज नियमन आपके पास क्या होगा, देखें कम होगा अधिक होगा या वही रहेगा। तो ऑप्शन ए दिया बच्चों, देखिए आपका कम होगा, बी अधिक होगा, अपरिवर्तित होगा यानी कोई चेंज नहीं होगा देखें, और डी ऑप्शन दिया देखें कोई नहीं। अब देखिए बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया था बच्चों, देखें जैसे कि अपन ने बताया था बच्चों कि आपको पहाड़ की चोटी याद रखें बच्चों, देखें तो आप शक्ति गुणांक कहाँ था बच्चों, देखें बीच में यूनिटी पे था बच्चों, देखें ये अपन ने बीच में यूनिटी दिखाया था बच्चों, देखें इसको दोनों साइड। अब यूनिटी पे प्रचारित करे थे बच्चों, देखें यूनिटी से कहाँ आ गया बच्चों, देखें पश्चगामी। और जैसे नीचे की ओर आएंगे स्पीड आपकी बढ़ेगी यानी वोल्टेज रेगुलेशन आपके पास क्या हो, देखें बढ़ेगा। तो यानी आपके पास ऑप्शन क्या हो, देखें कि अपेक्षा अधिक होगा।
तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं बच्चों देखिए परीक्षा में, और बहुत आसानी से आप कर सकते हैं बच्चों देखिए। जो अपन इससे पहले ट्रांसफॉर्मर में ये कंप्लीट अपन इसके बारे में पढ़ चुके हैं बच्चों देखिए। तो नोट कर लीजिए बच्चों देखिए यहाँ से क्वेश्चन को। तो एक क्वेश्चन बच्चों देखें मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा बच्चों से, क्वेश्चन को आपको जरूर करना है बच्चों देखें, और रिप्लाई भी आपको जरूर करना है बच्चों देखें। वोल्टेज नियमन का क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों देखें होमवर्क के लिए। एक 3 फेज प्रत्यावर्तक में, एक 3 फेज प्रत्यावर्तक में प्रति फेज 0 भार पर उत्पन्न आर्मेचर वोल्टेज आर्मेचर वोल्टेज 250 वोल्ट है तथा पूर्ण भार पर प्रति फेज आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज 230 वोल्ट प्राप्त हो रही है। तो प्रत्यावर्तक का वोल्टेज नियमन ज्ञात करें। ये क्वेश्चन बच्चों देखें आपके लिए होमवर्क के लिए बच्चों देखें, और क्वेश्चन को आपको जरूर करना बच्चों देखें, रिप्लाई भी आपको जरूर करना बच्चों देखें। ठीक है बच्चों देखें, तो नो लोड पे आपको टर्मिनल वोल्ट और आर्मेचर वोल्टेज प्रति फेज 250 वोल्ट, जबकि पूर्ण भार पर 230 वोल्ट प्राप्त हो रही है। देखें तो आपको ज्ञात करना है प्रत्यावर्तक का वोल्टेज नियमन। ठीक है बच्चों देखें, तो इस पार्ट में अपन इतना ही करेंगे बच्चों देखें। नेक्स्ट पार्ट में बात करें बच्चों देखें कि आपका जो वोल्टेज नियमन ज्ञात करने की कौन कौन सी आपके पास विधियां बच्चों देखें, तो उसके बारे में अपने पूर्ण रूप से अध्ययन करें बच्चों देखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।